एक चंडवेग नाम का गंधर्व था, राजा चंडवेग। और उस चंडवेग के पास में एक जरा नाम की कन्या आई। ध्यान से सुनिए। तो जरा नाम की कन्या ने कहा कि मुझे वर चाहिए। चंडवेग ने कहा कि देखो मैं तो बुजुर्ग हूं, बूढ़ा बड़ा हूं, मैं कहां तुमसे विवाह कर सकता हूं, पर हां तुम्हारे विवाह में सहयोग कर सकता हूं। तुम चाहो तो मेरी ये जो 360-65 गंधर्व हैं, गंधर्वियां हैं, इन्हें साथ ले जाओ और कोई भी राजा पसंद कर लो, बंदी बनाकर ब्याह कर लो। चंडवेग ने कहा मैं तुम्हारा भाई हूं, भाई मानकर तुम मेरी सेवा स्वीकार करो। तो जरा नाम की कन्या ने सेना को साथ लिया और वो भी मृत्यु लोक में आई। मृत्यु लोक में उसे कौन पसंद आया? पुरंजन, जो बिना कहे शिकार खेलने चला गया। जरा नाम की कन्या को बड़ा अच्छा लगा। जरा पहुंच गई उसके महल में और महल में जाकर उसका आलिंगन कर लिया, जबरदस्ती बंदी बना दिया, बंदी बना लिया उसको। और जो गंधर्व गंधर्वियां थी, जो सेना थी, उन सबने पूरे महल में आग लगा दी महाराज। ज्वार बढ़ने लगा, महल के कोने कोने में आग लग गई। अब जब आग लगी तो सब भागे, इधर उधर भागे। आग में तो कोई किसी को नहीं देखता, कोई ये नहीं देखता कि कोई मेरी पत्नी फंसी है तो निकाल लाऊं, पहले खुद ही निकल जाए। हाँ महाराज, ऐसे भी है। और संसार तो ज्यादातर ऐसा ही है, अपने प्राण बचाना। दिख रहा है कि जरा भी देर की तो मर ही जाएंगे, तो कौन किसको बचाए, अपने को बचाओ, उतना ही बहुत है। सब भागे, पुरंजन भी भागा, पुरंजनी भी भागी, उसकी पत्नी जो एक पल दूर नहीं रह सकती थी साहब, वो भी भागी। वह भी नहीं जानती कि पुरंजन कहाँ है, और पुरंजन भी भागा। दोनों बिछुड़ गए। बालक भी इधर उधर भाग रहे हैं, संतान भी भाग रही है, सैनिक दास दासियां भी भाग रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। और महल में आग धधक रही है महाराज। पुरंजन को वो आग अपने आगोश में लेती जा रही है, और पुरंजन उस आग में जलता जलता क्या सोच रहा है? अहम ममेति स्वकृत्यम ग्रह कृत्येषु कुमतिर्ग्रही दध्यो प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते। अरे मेरी पत्नी कहाँ है, अरे मेरी वो भार्या कहाँ है, ऐसा वो सोच रहा है। मृत्यु में जा रहा है और तब भी ऐसा सोच रहा है। वो कैसे लालन पालन करेगी? अरे वो तो इतनी नाजुक है कि वो घर का काम तक नहीं कर पाती बेचारी, एक बर्तन उठाकर नहीं रख पाती थी। अब दास दासियां भी नहीं रहे, अब वो जिएगी कैसे? और मैं भी मर रहा हूं, उसे कितना कष्ट होगा। देखिए वो खुद मर रहा है, अपना कष्ट नहीं है, वो कैसे जिए? उसका ध्यान है। जो पास में भी नहीं है, मृत्यु के समय पर दूर है, जो उसे याद कर रहा है। पुरंजन मरते समय भी उसे उसकी याद स्मरण विस्मृत नहीं हुई, याद करता रहा स्त्री को। स्त्री को याद करने के कारण पुरंजन याद करते करते मर गए और उनका दूसरा जन्म हुआ, तो वो स्त्री रूप में जन्म लिया। अब की बार स्त्री का स्मरण किया तो स्त्री बन गए। अब स्त्री बनकर जब वे बड़े हुए तो राजा मलयध्वज के साथ उनका विवाह कर दिया। 100 संतानें हुई राजा मलयध्वज से, और एक दिन राजा मलयध्वज को भी किसी ने मार दिया। और यही पुरंजन जो स्त्री बनकर राजा मलयध्वज की रानी बना बैठा है, यही राजा का जो मृत शरीर है उसे अपनी गोदी में लेकर चला, मैं सती होने जा रही हूं। उसे नहीं पता कि मैं कौन थी पहले, और सती होने चल दिए। चिता पर राजा मलयध्वज की लाश को रखकर और आसन लगाकर बैठ गया पुरंजन, जो स्त्री रूप में है। और जैसे ही अग्नि लगनी ही वाली थी कि तभी पुरंजन का वो अभिज्ञात सखा, जिसे छोड़कर वो धरती पर घूमने आया था, वो सखा ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंच गया और जोर से कहने लगा कि अरे मित्र, तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही सुना मित्र, तो
बड़ा आश्चर्य हुआ भाई कि कोई स्त्री, कोई पत्नी अपने पति के साथ सती होने जाती है और तभी कोई अजनबी आकर उस स्त्री को ये कहता है कि मित्र। तो बड़ी भारी विडंबना खड़ी हो गई। वहां जो खड़े हुए लोग थे उसको, उनको भी बड़ा अजीब लगा। तो उसने कहा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें इतना बोध नहीं कि एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही उसका मित्र होता है? मैं सती होने जा रही हूं, तुझे दिखाई नहीं देता? कौन है तू? तो अभिज्ञात ने कहा कि अरे भैया पुरंजन, हम तेरे मित्र हैं। जरा याद कर मानसरोवर, हंस के रूप में हम दोनों रहते थे। चल मेरे साथ, हंस बनकर वहीं रहेंगे। चल हंसा, चल हंसा, हर चल हंसा वा देश जहां पिया बसे चित चोर। चल हंसा, चल हंसा वा देश जहां पिया बसे चित चोर। सूरत सुहासिन है पनिहारिन, ठाड़े डाल बिन मोर। चल हंसा, चल हंसा, चल हंसा वा देश जहां पिया बसे चित चोर। चल हंसा वा देश जहां पिया बसे चित चोर। सूरत सुहासिन है पनिहारिन, ठाड़े डाल बिन मोर। चल हंसा, चल हंसा, ओ चल हंसा, चल हंसा। वही दिशवा, वही दिशवा में नित्य पूर्णिमा। वही दिशवा, उस देश में कभी मावस नहीं आती। वो देश सदा पूर्णिमा के चांद से दैदीप्यमान रहता है। जहाँ बरसात होती है लेकिन वहाँ प्रभु के प्रेम की बरसात होती है, जल की बरसात नहीं होती। जहाँ कभी अंधेरा नहीं होता, जहाँ मोती खाए जाते हैं, संसार की चीजें नहीं खाई जाती। चल हंसा, ओ चल हंसा, चल हंसा, चल हंसा। वही दिशवा में नित्य पूर्णिमा, वही दिशवा में नित्य पूर्णिमा। वही दिशवा, वही दिशवा, वही दिशवा में प्रेम बरस रहा। वही दिशवा, हरि वही दिशवा में प्रेम बरस रहा। वही दिशवा, सूरत सुहासिन है पनिहारिन, ठाड़े डाल बिन मोर। चल हंसा देश जहां पिया बसे चित चोर। सूरत सुहासिन है पनिहारिन, ठाड़े डाल बिन मोर। चल हंसा, ओ चल हंसा, चल हंसा, चल हंसा, चल।